teacher of Foundation Modern School of Class 4. Today I will teaching you science, the chapter 3rd. That is follow rules and be safe. This is talking to each other. Childrens, today before starting the lesson I will tell you a story. बच्चे लोग, आज सबसे पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ. बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं? वाह, यहाँ क्या है? एक स्टोरी दिया हुआ है लेसन स्टार्ट करने से पहले. तो हम लोग भी ये स्टोरी जान लेते हैं कि ये जो टीचर हैं ये अपने बच्चों से, स्टूडेंट से कौन सा स्टोरी सुनाने जा रही हैं. यस, एंड इट इज़ ए रियल लाइफ स्टोरी. हाँ, यह एक क्या है? रियल लाइफ स्टोरी है. इट इज़ ऑल अबाउट एन एक्सीडेंट. ये क्या है? एक एक्सीडेंट पर आधारित है. द अदर डे अर्तरा वॉज वॉचिंग टीवी फॉर द वर्ल्ड न्यूज़. अदर डे की तरह अर्ता जो है वो टीवी देख रही थी, वर्ल्ड न्यूज़. ठीक है. ही वॉज astonished to see a video clipping showing a 2-year-old boy falling down from a 12th floor building in China. वो क्या है? न्यूज़ में देख रही है, एक वीडियो क्लिप है, उसमें क्या देख रही है कि 2 साल का एक बच्चा वो छत के ऊपर से 12th फ्लोर से वो बिल्डिंग से वो गिर रहा है. ए लेडी वॉज पासिंग बाय व्हेन सी सॉ द चाइल्ड फॉलिंग एंड गॉट अलर्ट. वहाँ से एक लेडी गुजर रही थी, वो मतलब देखते ही कि बच्चों को गिरता हुआ देख करके वो अलर्ट हो गई. सी स्टूड इन अटेंशन एंड मैनेज टू कैच द चाइल्ड विद ग्रेट एफर्ट. और वो पूरे अटेंशन के साथ खड़ी हो गई चाइल्ड को बचाने के लिए. ठीक है. और वो उसे बचा भी ली, कैच कर ली पूरे एफर्ट के साथ में. Thus the life of child was saved. और बच्चे की जान बच गई. Although he was unconscious for about a week. और वो क्या था? वो बच्चा मतलब क्या अनकॉन्शियस था 1 वीक से. This was an accident but due to the alertness. ये एक एक्सीडेंट था लेकिन अल्टरनेस मतलब उसके क्या है? उसकी लापरवाही की वजह से, कि उसको मतलब क्या है कि कुछ करना है, स्टंट्स वगैरह जैसे कैसे कोई लोग करते हैं तो वैसे वो करना चाहता है, तो उसी तरह. एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ द लेडी द चाइल्ड वाज सेव. और ये लेडी के माइंड की वजह से ही वो बच्चा सेव हो पाया. दस एक्सीडेंट में ऑकर बट वी हैव टू बी अलर्ट एंड फॉलो सर्टन सेफ्टी रूल्स सो दैट वी कैन अवॉइड सम एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स तो होते ही हैं लेकिन हम लोग को क्या है? अलर्ट होना चाहिए और कुछ जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग कुछ एक्सीडेंट्स को होने से रोक सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल स्टार्ट द चैप्टर एंड एक्सप्लेन टू यू. वी हैव टू फॉलो सेफ्टी रूल्स everywhere, at home, in school, the playground, in the swimming pool and ऑन द रोड. हम लोग को सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए, चाहे वो हम लोग घर में हो, स्कूल में हो, प्लेग्राउंड में हो, या फिर स्विमिंग पूल में, या फिर रोड में हो. हम लोग जहाँ कहीं भी रहें हम लोग को सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए. सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट होम. हम लोग को सेफ्टी रूल्स क्या है जो हम लोग फॉलो करते हैं घर में, हम लोग को क्या फॉलो करना चाहिए वो पहले पढ़ते हैं. एट होम एक्सीडेंट्स ऑकर फॉर वेरियस रीज़न एट वेरियस प्लेसेस इनसाइड द हाउस. घर में भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं बहुत कारणों से, और बहुत ही मतलब क्या है, कहीं घर में ही अलग अलग जगह पर हो सकते हैं. ए मेजॉरिटी of the accidents occur at home due to slippery floors
and lack of alternates exports electric equipments, fire in the kitchen and poisoning। क्या है, बहुत सारे मतलब एक्सीडेंट्स के ये बहुत सारे कारण हैं, जैसे क्या है स्लीपिंग जो फ्लोर्स होते हैं वो स्लिप करने से, या फिर कुछ दिमाग में चलता रहता है, कुछ खुराफाती चलता है उससे, या फिर इलेक्ट्रिक कुछ वायर्स वगैरह एक्सपोर्ट्स हो जाने से उसमें, और फिर जाकर के किचन में कुछ फायर, किचन में आग लगने से, या फिर कुछ पॉइजनिंग से। ठीक है, ये सब क्या है घर में होने वाले रूप से मतलब क्या है एक्सीडेंट्स हैं। स्लीपर फ्लोर्स एंड लैक ऑफ अल्टरनेस। अब क्या है देखते हैं इसको। ठीक है, फ्लोइंग थिंग्स यू शुड रिमेंबर। हम लोग को क्या रिमेंबर करके रखना चाहिए? डू नॉट रन जंप ऑन वेट एंड स्लीपरी बाथरूम एंड द किचन फ्लोर्स। हम लोग को क्या है रन नहीं करना चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए भीगा हुआ फ्लोर पर। ठीक है, जो स्लीप करता है जैसे बाथरूम का हुआ या किचन का फ्लोर हुआ, वो सब पर हम लोग को क्या है जंप नहीं करना चाहिए, रन नहीं करना चाहिए। ऑलवेज कीप द फ्लोर ऑफ द हाउस क्लीन एंड ड्राई, अवॉइड वॉकिंग ऑन वेट फ्लोर्स। हम लोग को क्या है हमेशा फ्लोर्स को क्लीन करके रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए। अवॉइड वॉकिंग ऑन वेट फ्लोर्स, हम लोग को मतलब अवॉइड करना चाहिए भीगा हुआ फ्लोर से चलने पर। यू मे स्लिप एंड फॉल, क्योंकि हम लोग उस पर स्लिप कर सकते हैं और गिर सकते हैं। यहाँ कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डू नॉट लीव योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर। हम लोग को क्या है टॉयज़ को अपने फ्लोर मतलब फ्लोर पर नहीं छोड़ना चाहिए। एनी वन कैन ट्रिप ओवर स्क्रैटेड टॉयज़। कोई भी मतलब क्या है टॉयज़ से मतलब क्या हो उस पर पैर रखा जाएगा या फिर उस पर फंस करके वो कोई भी गिर सकता है। ही और सी में फॉल ऑन गेट हर्ट। वो मतलब क्या है जो भी उसके ऊपर फंसा वो गिरा और फिर उसको चोट लग जाएगा, जैसे यहाँ है। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक सीजर्स, नाइफ्स और ब्लेड्स, यू मे कट योर फिंगर। और हम लोग को क्या है किसी भी मतलब शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, जैसे सीजर्स हुआ, नाइफ्स हुआ, ब्लेड्स हुआ, ये सब चीज़ से नहीं खेलना चाहिए। इससे क्या होता है फिंगर कट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट क्लैम्ब ए चेयर और विंडो पेन एंड ट्रे टू रीच समथिंग्स कीप्ड बियॉन्ड योर रीच। क्या है किसी भी चेयर पर नहीं चढ़ना चाहिए, जिससे मतलब क्या है चढ़ कर मतलब क्या है गिर जाए और उससे चोट लग जाए। ठीक है, डू नॉट ओपन द मेन डोर ऑफ द हाउस टू ए स्ट्रेंजर। क्या है हाउस का मेन डोर जो है वो खुला नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी स्ट्रेंजर के लिए, चोर वोर के लिए। ठीक है, कॉल समवन एल्डर टू ओपन द डोर। और किसी बड़े को बुलाना चाहिए दरवाजे को खोलने के लिए। इफ़ देयर इज़ नो एल्डर एट होम थ्रो द क्लोज डोर, आस्क द स्ट्रेंजर टू कम बैक लेटर। और घर पर कोई नहीं हो तो क्या है दरवाज़ा बंद रखना चाहिए, और जो स्ट्रेंजर जो बाहर से जो लोग आए हैं उन लोगों को क्या है उन लोगों को बोलना होगा क्या कि आप लोग बाद में आइए। नेक्स्ट क्या है, फायर इन द किचन। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर इन द किचन बाय फॉलोइंग दिस सेफ्टी रूल्स। हम लोग को क्या है किचन में जो फायर लग जाता है उसका कुछ क्या है उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं रूल्स। डू नॉट वेयर लूज एंड सिंथेटिक क्लोथ्स इन द किचन। क्या है किचन में काम करते वक्त लूज और सिंथेटिक क्लोथ नहीं पहनना चाहिए। सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर इजली। सिंथेटिक क्लोथ्स जो होता है वो फायर को इजली कैच कर लेता है। गैस स्टोव्स मस्ट बी टर्न ऑफ व्हेन नॉट इन यूज़। और गैस और स्टोव्स को हमेशा ऑफ करके रखना चाहिए जब उसका यूज़ नहीं हो तो। द गैस पाइप मस्ट बी चेक्ड ऑन ए रेगुलर बेसिक टू अवॉइड लीकेज। गैस पाइप को हमेशा चेक करना चाहिए कि कहीं वो लीकेज तो नहीं है।
In case of gas leakage, open the doors and windows of the kitchens to let the gas out. और अगर इन केस मतलब किसी कारण से अगर लीकेज रहा गैस के पाइप में तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले डोर्स और विंडोज़ को किचन का ओपन कर देना चाहिए, जिससे जो गैस है किचन में वो बाहर जा जाए. डू नॉट लाइट ए मैच स्टिक्स इन द किचन इन केस ऑफ लीकेज. और अगर लीकेज है तो उस वक्त क्या है, मैच स्टिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए किचन में. इफ़ यू आर alone at home and there is a fire, run out immediately and inform or call a neighbors elders. अगर आप घर में अकेले हैं और अगर किसी तरह से कोई फायर अगर आग लग जाती है तो इमिडिएटली क्या है, कॉल करना चाहिए अपने नेबर्स को या फिर अपने बड़ों को. डू नॉट गो बैक इनटू द हाउस. क्या है, घर में इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए. If someone catch fires, he and she should stop moving, drop and roll on the ground to put out the flame. क्या है, अगर किसी को आग लग जाती है तो उसको क्या करना चाहिए, इधर दौड़ने से रोकना चाहिए और क्या है, ग्राउंड पर फ्लोर पर ड्रॉप करना चाहिए, ड्रॉप करके लिटा करके उसको रोल करना चाहिए, जिससे क्या है वो फैले नहीं आग. ठीक है. द विक्टिम शुड बी गिवन ए ब्लैंकेट टू वार्प अराउंड हिज और हर बॉडी. और जो विक्टिम है उसके बॉडी पर ब्लैंकेट्स को रोल कर देना चाहिए. स्टूडेंट्स, माय नेक्स्ट पेज इन द नेक्स्ट वीडियोज़. ओके.